विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन। और विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र विषय के बीए प्रथम वर्ष कक्षा के आज के प्रकरण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो मानव समाज में जो घटनाएं घटित होती है ना, इन सारी घटनाओं को ही हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और अलग अलग घटनाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न भिन्न विज्ञानों का विकास हुआ है। और आगे चल कर के वैज्ञानिकों ने एक ही घटना का अध्ययन अलग अलग विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं और ऐसा कौन सा विषय, वस्तु और विधियां हैं जो एक विज्ञान को दूसरे विज्ञान से विशिष्ट और अलग बनाती हैं। कौन से ऐसे लक्षण हैं, इन सब का उत्तर एक ही आता है हमारे पास कि अध्ययन की दृष्टि और अध्ययन का परिप्रेक्ष्य या अध्ययन का जो है दृष्टिकोण। समाज और समाज से संबंधित अनेक बातों का अध्ययन करने के लिए भी विभिन्न विज्ञानों और विषयों का विकास हुआ है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अलग अलग विषयों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक बातों, घटनाओं, तथ्यों का अध्ययन करने के लिए राजनीति शास्त्र, प्रशासनिक घटनाओं के अध्ययन के लिए लोक प्रशासन या प्रशासन तंत्र का अध्ययन करने के लिए प्रशासन शास्त्र, समाज और सामाजिक संगठनों और व्यवस्था और अव्यवस्था से जुड़े विषयों का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र, और सामाजिक संबंधों का जो मूल रूप से अध्ययन करता है, विषय का विकास हुआ। लेकिन समय समय पर जिन विज्ञानों का विकास हुआ उन सब का परिप्रेक्ष्य यानी कि दृष्टिकोण जो है वो सबका अलग अलग रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले हमें परिप्रेक्ष्य का अर्थ समझ लेना जरूरी है। जब हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि पर्सपेक्टिव शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा का है, उसी का हिंदी रूपांतरण है परिप्रेक्ष्य। और इस भाषा का जो उद्गम, इस शब्द का जो उद्गम है वो लैटिन भाषा के परस्पेक्ट शब्द से हुआ है। परस्पेक्ट शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है कि सीन थ्रू, अर्थात आद्योपांत देखा गया। सरल भाषा में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक ओर से दूसरी ओर, एक छोर से दूसरी छोर देखना अथवा निरीक्षण करना है। जब हम सामाजिक विज्ञानों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ और आदि से अंत तक का अन्वेषण या परीक्षण करना है, जब वैज्ञानिक अपने विषय को ध्यान में रखते हुए तथा विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार किसी तथ्य अथवा घटना का निरीक्षण, अन्वेषण, परीक्षण या अध्ययन करता है, तो वह उस विषय का, वैज्ञानिक का या विषय का जो परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषयों और विज्ञानों की घटना का अध्ययन करने का एक विशिष्ट ढंग या तरीका होता है। उस विशिष्ट ढंग या तरीके या विधि को ही हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। सामान्यतः परिप्रेक्ष्य और अध्ययन का दृष्टिकोण का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, समान ही है। परिप्रेक्ष्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन का दृष्टिकोण है जो कि किसी विज्ञान को अन्य विज्ञानों से विशिष्ट बनाता है। और परिप्रेक्ष्य विचार करने या घटना को समझने तथा व्याख्या करने की दृष्टि से है, इसलिए इसे अध्ययन का दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे परिप्रेक्ष्य का अर्थ और उसकी परिभाषा कह लीजिए आप, उसका अर्थ और उसका दृष्टिकोण कह लीजिए आप, कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से पहले हमने परिप्रेक्ष्य को जाना कि परिप्रेक्ष्य आखिर है क्या। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की।
कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो सीधे सीधे अर्थों में आप देखिए कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला समाजशास्त्रीय और दूसरा परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, तो विभिन्न विद्वानों ने जो है वो इस संबंध में अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो किया है। कुछ ने परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण शब्द प्रयोग किया है और कुछ ने इसी को क्या कहा है, संदर्भ परिधि कहा है। आप बात करें संदर्भ परिधि की करें, दृष्टिकोण की करें या परिप्रेक्ष्य की करें, कुल मिलाकर के तीनों का अर्थ जो है वो समान है। और परिप्रेक्ष्य को कुछ जो महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया है, तो उस परिभाषा के क्रम में हम पहली परिभाषा जो वो थियोडोरसन के लेकर के चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति अथवा अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी कि हमारी जो मूल्य हैं, हमारे जो विश्वास हैं और हमारी जो अभिवृत्ति है, वो हमें किसी विषय के संबंध में, व्यक्ति के संदर्भ में या व्यक्ति विशेष को एक संदर्भ के बारे में और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और उसी के अनुसार वह उस परिस्थिति का अवलोकन करता है और वही जो दृष्टिकोण उसका होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। यानी कि परिप्रेक्ष्य उस व्यक्ति के या विज्ञान के संदर्भ पर आधारित होता है। परिप्रेक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा कि परिप्रेक्ष्य में अभिग्रह यानी कि कल्पना होते हैं जो सामान्यतः जानबूझकर परिभाषित नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको यदि परिभाषित करना चाहें तो उनको परिभाषित ना कर सकें, लेकिन कई बार जानबूझ करके उनको परिभाषित नहीं किया जाता है, अर्थात अपरिभाषित ही छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझता है और अपने अनुभवों को जिस प्रकार से व्याख्या करता है उसे वो प्रभावित करते हैं। और इन विद्वानों का मानना है कि परिप्रेक्ष्य और संदर्भ परिधि परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और परिप्रेक्ष्य के अर्थ को और जानने के लिए हमें संदर्भ परिधि की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। जब हम संदर्भ परिधि की बात करें तो संदर्भ परिधि का मतलब यह है कि किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मानदंड और या अवधारणाओं की व्यवस्था को लेकर के कोई व्यक्ति अथवा समूह अपने अनुभव, ज्ञान और व्याख्याओं को संगठित करता है तो वही उसकी संदर्भ परिधि कहलाती है। किसी के मूल्य और सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति में उसके अवलोकनों, व्याख्याओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है, हमारे यहाँ संदर्भ परिधि कहलाती है। वहीं जी.ए. लुंडबर्ग की जब हम बात करें तो उन्होंने भी अपने पुस्तक फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी में दृष्टिकोण के स्थान पर, परिप्रेक्ष्य के स्थान पर एक संदर्भ परिधि का ही वर्णन उन्होंने किया है। पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि संदर्भ परिधि और जो दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य जो है वो लगभग एक ही है, यानी कि इनका जो एक अर्थ निकलता है वो लगभग समान है। जी.ए. लुंडबर्ग ने लिखा कि विज्ञानों का वर्गीकरण का आधार वे समस्याएं हैं जिनके अध्ययन में वे समर्पित हैं। हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि का निर्माण करती है। और आदतों की व्यवस्था को समझाते हुए उन्होंने फिर कहा कि आदतों की व्यवस्था या व्यवस्थाएं जो हो लोक भाषा में होती हैं, जिनके विश्वास, सिद्धांत अथवा हम इनको जीवन दर्शन भी कह सकते हैं। और परिप्रेक्ष्य और संदर्भ परिधि जो है वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, प्रकृति की देन नहीं मान सकते हम इसको। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति, संदर्भ परिधि और परिप्रेक्ष्य कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है। ये मानव द्वारा निर्मित एक प्रकार का एक सिंगल दृष्टिकोण है और मानव ने इसका जो निर्माण है वो अपनी सुविधा के लिए किया है। संदर्भ परिधि और दर्शन, परिप्रेक्ष्य अथवा कोई व्यवस्था हो, उसमें एक तरह से एक प्रतीकात्मक व्यवहार होता है जो उस जगत की व्याख्या करती है जिसमें मानव निवास करता है।
और संसार जो है बहुत बड़ा है और उसमें अनेक सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं और अनेक प्रकार के व्यक्ति और अनेक प्रकार के समूह भी इसमें शामिल होते हैं। इन सब से प्रभावित होकर के भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य बनते रहते हैं और ये परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण हो सब अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि इनसे जुड़े हुए अनुभव भी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यही बात फिर आगे कि ये मानव द्वारा निर्मित एक तरह का क्या है? दृष्टिकोण है। जैसा परिस्थिति और जैसा ही दृष्टिकोण हमारा बन जाता है। चिन्नॉय ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी लिखा कि किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं से ही मालूम किया जा सकता है। यानी कि किसी विषय विशेष में जब हम कोई अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं तो उनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि विषय का परिप्रेक्ष्य आखिर है क्या। आपका यह भी कथन है कि विषय या विज्ञान क्या है, इसे समझना है तो हमें विषय के मौलिक प्रत्ययों और अवधारणाओं के आधार पर ही हम इसको समझने में सफल हो सकते हैं। चिनॉय ने इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। चिनॉय ने कहा कि मान लीजिए कि डबल रोटी उद्योग का अध्ययन हमें करना है, तो डबल रोटी उद्योग का जो अध्ययन है वो विभिन्न विज्ञानों के या विभिन्न दृष्टिकोणों या विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किया जा सकता है। चिनॉय ने कहा कि प्रत्येक विज्ञान जो है वो डबल रोटी के उद्योग का या डबल रोटी का किसी एक पक्ष का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट और सुनिश्चित अवधारणाओं को प्रयोग में लेगा, काम में लेगा और उसी के आधार पर अपना अध्ययन दृष्टिकोण रखेगा और परिप्रेक्ष्य के आधार पर उसका निष्कर्ष जो है वो स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि जब एक अर्थशास्त्री अपने दृष्टिकोण से या परिप्रेक्ष्य से डबल रोटी का अध्ययन करेगा तो वो उसके बाजार की मांग, पूर्ति, लागत, श्रम की लागत और उसकी सकल राष्ट्रीय आय में योगदान, कितने परिवारों को रोजगार, इन सारे विषयों को वो देखेगा। और जब इसी का एक न्यूट्रिशन यानी कि जिसको पोषण वैज्ञानिक कहते हैं, जब वो अध्ययन करेगा तो वो इसमें देखेगा कि इसका जो संगठन है, कंपोजिशन जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में है, प्रोटीन कितनी मात्रा में है, वसा कितना है और इसमें शुगर कितना है, ये सारी चीज़ों को वो न्यूट्रिशन के हिसाब से देखेगा कि कितनी पोषक है। और एक समाजशास्त्री जब इसका अध्ययन करेगा तो वो ये देखेगा कि डबल रोटी के खाने वाले परिवारों में, बनाने वाले परिवारों में जो सामाजिक संबंधों का जो एक ढांचा है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे कि पति पत्नी के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और सामाजिक व्यवस्था और अव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। ये सब जो अन्वेषण करता सामाजिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि हम कह सकते हैं कि एक समाजशास्त्री का होगा। समाजशास्त्री किसी भी घटना या वस्तु, तथ्य या क्रिया आदि का अध्ययन करते समय एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखता है कि सामाजिक व्यवस्था संगठित रहती है अथवा सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती है। समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। और चिन्नॉय का कहना है कि विभिन्न विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य जो है वो अपने आप में एक स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। उनकी भाषा विशिष्ट रूप से वैज्ञानिक शब्दावली और अवधारणा जो प्रयुक्त होती है वह विशिष्ट होती है। इसलिए अवधारणाओं के द्वारा भी विज्ञान का परिप्रेक्ष्य निश्चित हो जाता है और एक ही घटना का अध्ययन विभिन्न विज्ञान जब करते हैं तो उनकी अपनी अपनी अवधारणाएं और भिन्न भिन्न अवधारणाओं के माध्यम से ये अध्ययन जो वो किया जाता है और उनके विशिष्ट परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण या संदर्भ परिधि से संबंधित होती है। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद और आगामी वीडियो में फिर हम इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।